मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देश में 2.5 साल में 6 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन दिए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा, जल जीवन मिशन में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे। प्रदेश में भीषण लू का तीसरा दौर शुरू। धौलपुर 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान। गर्मी के कारण बिजली और पेयजल संकट गहराया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किया और ई संजीवनी योजना का लाभ उठाने के लिए 2 दिन में रिकॉर्ड 3.5 लाख लोगों ने टेली परामर्श के लिए पंजीकरण कराया। और अब समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जल जीवन मिशन लागू होने के बाद पिछले 2.5 साल में देश में 6 करोड़ 20 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। श्री शेखावत ने आज जयपुर में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सांसद, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले देश के 19 करोड़ घरों में से महज 3 करोड़ 23 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाया है। करीब 16% घरों तक नल का कनेक्शन था, जो अब बढ़कर 49% हो गया है। उन्होंने कहा कि मिशन में कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन राजस्थान इस मामले में पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शुरू में प्रदेश पूरे देश के औसत से 4% पीछे था, अब राज्य राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे चल रहा है। 33 राज्यों की श्रृंखला में अब हम 29वें पायदान पर खिसक गए। अगर पिछले 2.5 साल में हुए काम की प्रगति के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि परसेंटल टर्म्स में कि किस प्रदेश में कितना प्रतिशत काम हुआ है, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हम 32वें पायदान पर है। 33 की जगह अंतिम पायदान जो है अंतिम से छोड़ करके ऊपर है। राजस्थान में बचे हुए समय में बहुत तेज गति के साथ में काम करने की आवश्यकता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की चर्चा करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रस्ताव बनाकर भेजती तो उस पर सहानुभूति से विचार किया जाएगा। राजस्थान सरकार इस पे जो है जरा गंभीरता से विचार करे। इन 13 जिलों के पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इस नहर के ऊपर जो सिंचाई की बात उन्होंने की है उसको छोड़ करके मैं राजस्थान सरकार को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर ये इसका 2 लाख हेक्टेयर का ये सिंचाई का इन्होंने प्रपोजल दिया, इसको विड्रॉ करके इसको 75% पे बनाएंगे तो भी हम भारत सरकार में इसको नियमों में जो है इसको एडजस्ट करके इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकते हैं। प्रदेश में अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में भीषण लू का तीसरा दौर शुरू हो गया है। ज्यादातर स्थानों पर 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज धौलपुर 46.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। बांसवाड़ा में 46.3, श्रीगंगानगर 45.7, चूरू में 45.5 और बीकानेर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बीकानेर भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। गर्मी के कारण मौसमी बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। चूरू में भी तेज धूप और लू से आम जनजीवन पर असर पड़ा। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के कारण आमजन के साथ पशु पक्षी भी परेशान है। पूर्वी राजस्थान भरतपुर में आज भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाए। गर्मी के साथ साथ लू चलने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया। आज भरतपुर में लगभग 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पहुंच गया। गर्मी और गर्म हवाओं से आमजन के साथ साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो गए। चिकित्सकों ने भी लोगों को आगाह किया है कि वे घर से बाहर निकलते समय अपने सिर को ढककर निकलें और समय समय पर शीतल पदार्थों का सेवन करते रहें। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली और पेयजल संकट गहरा गया है। ज्यादातर जिलों में पानी की समस्या बढ़ गई है। विशेषकर पाली, जालौर और सिरोही जिलों में स्थिति और खराब है। चूरू जिले के रतन नगर में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। बारां में बिजली संकट के साथ पेयजल समस्या भी उत्पन्न हो गई है। करौली में पेयजल किल्लत को देखते हुए प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने टैंकरों से जलापूर्ति के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी बिजली कटौती करना शुरू कर दिया है। संभागीय मुख्यालयों पर एक जिला मुख्यालय पर 2 और नगरपालिका क्षेत्रों तथा 5,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में 3 घंटे विद्युत कटौती की जा रही है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर संभागीय मुख्यालयों पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक तथा कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर सुबह 8 से 9 बजे तक बिजली कटौती हो रही है। जिला मुख्यालयों पर सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक और नगरपालिका क्षेत्रों तथा 5,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में सुबह 6 से 9 बजे तक बिजली कटौती का समय निर्धारित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली संकट और बिजली कटौती को सरकार का कुप्रबंधन बताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता कल राज्य के सभी जीएसएस के बाहर सुबह 9 से 11 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। श्री पूनिया ने कहा कि सरकार की बिजली कुप्रबंधन से अघोषित कटौती के कारण परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और आम जनता परेशान है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी ने बिजली संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के मुद्दों पर विपक्ष शासित राज्यों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये राज्य आयातित शराब पर कर में कटौती करने की बजाय पेट्रोल और डीजल के कर में कटौती करें तो इनके दाम कम हो जाएंगे। श्री पुरी ने ट्वीट में कहा कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट 14 से 17.5 रुपये प्रति लीटर के बीच है, जबकि गैर भाजपा शासित राज्यों में वैट 26 से 32 रुपये प्रति लीटर है। राजस्थान में 29 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर कर है। दूसरी ओर भाजपा शासित उत्तराखंड में यह कर मात्र 14 रुपये 51 पैसे और उत्तर प्रदेश में 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। आजादी का अमृत महोत्सव के साल भर के आयोजनों के तहत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना है। ये जिले देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मस्थली से जुड़े हैं। अभियान का लक्ष्य 17 चुनिंदा योजनाओं को समाज में हाशिए पर रह रहे लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाना है। विकास के मानकों में अत्यंत पिछड़े इन 75 जिलों का चयन प्रति व्यक्ति, मासिक आय और सामाजिक आर्थिक जातिक जनगणना के आधार पर किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ने लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इस महीने की 26 और 27 तारीख को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी टेलीमेडिसिन यानी ई संजीवनी योजना के माध्यम से 3.5 लाख लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में एक ही दिन में अब तक की सर्वाधिक संख्या में टेली मेडिसिन यानी ई संजीवनी सुविधा के लिए संपर्क किया। इसके अलावा इस महीने की 26 और 27 तारीख को ई संजीवनी ओपीडी टेलीमेडिसिन सेवाओं का 76 लाख से अधिक रोगियों ने लाभ उठाया है। ई संजीवनी ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मरीज और डॉक्टर के बीच टेली परामर्श सेवा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के एक दल ने आज दौसा में पिछले दिनों एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की पड़ताल की। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के नेतृत्व में दल ने पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और मृतका के परिजनों से मुलाकात की। दौसा में पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती शर्मा ने कहा कि राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराध चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि लोगों में कानून का डर कम होने से इस तरह की घटनाएं हो रही है। लोग करें और पुलिस से ना डरे, ऐसा क्यों? राजस्थान में ये अकेली घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। माइनर्स के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पॉक्सो के बहुत केसेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, उसका जो डर है, जो होना चाहिए लॉ का, वो नहीं है लोगों में। बाकी जो क्रिमेट किया गया खबर दबर में जो फैमिली का कहना है, वो मैं कमिश्नर जयपुर से पूछूंगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों दौसा के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में एक महिला को कार में लिफ्ट देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी थी। दौसा पुलिस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा
आत्महत्या मामले में आज मुख्य आरोपी बाल्या जोशी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस को जोशी के जयपुर में होने की सूचना मिली थी। पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीणा ने आरोपी बाल्या जोशी को गिरफ्तार किया और आरोपी से दौसा थाने में पूछताछ की गई। इस मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। करौली उपद्रव मामले में फरार चल रहे राजाराम गुर्जर और 3 अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय ने वारंट जारी कर दिए हैं। पुलिस की जांच पड़ताल और चारों आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटाकर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिला अदालत परिसर में आज सरेआम फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया। 2 लोगों ने पुलिस के मुखबिर पर बंदीगृह के सामने कट्टे से गोली चलाई, लेकिन उसे गोली नहीं लगी। गोली से एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। बीकानेर नगर इन दिनों अपना 535वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस सिलसिले में जिले भर में 5 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज जिले के सूचना केंद्र में 2 दिवसीय प्रदर्शनी के साथ स्थापना दिवस के 5 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जालौर जिले में विशेष कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 18,000 से ज्यादा पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। नोडल अधिकारी संजय कुमार वासु ने बताया कि जिले में 3,136 लोगों को पहली खुराक, 11,844 लोगों को दूसरी खुराक तथा 3,099 लोगों को एहतियाती डोज लगाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देश में 2.5 साल में 6 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन दिए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से 25% पीछे चल रहा है। प्रदेश में भीषण लू का तीसरा दौर शुरू हुआ। धौलपुर 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। गर्मी के कारण बिजली और पेयजल संकट गहरा गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किया और ई-संजीवनी योजना का लाभ उठाने के लिए 2 दिन में रिकॉर्ड 3.5 लाख लोगों ने टेली परामर्श के लिए पंजीकरण कराया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।